अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा फीस बढ़ाकर $1 लाख कर दी है। उनके इस फैसले ने टेक और आईटी सेक्टर में काम करने वाले लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। इधर दुनिया अभी ट्रंप के वीजा फीस बढ़ाने के फैसले और उसके असर पर चर्चा कर ही रही है। इस बीच चीन ने ये मौका बुनाने की कोशिश की और यंग आईटी और टेक एक्सपर्ट्स को लुभाने के लिए एक नई वीजा कैटेगरी की घोषणा कर दी। बीजिंग अपने सामान्य वीजा कैटेगरी में नई एक कैटेगरी जोड़ रहा है जिसको नाम दिया गया है के वीजा। साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स यानी स्टेम से जुड़े लोगों के लिए ये नया वीजा लाया जा रहा है। चीन के प्रधानमंत्री ली क्यांग ने विदेशियों के एंट्री और एग्जिट से जुड़े नियमों में बदलाव करने वाले एक आदेश पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। लोकल मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे। अब जान लेते हैं कि इस के वीजा की क्या शर्तें होंगी। चीन 12 तरह के सामान्य वीजा देता है, लेकिन के वीजा के होल्डर्स को इन 12 वीजा के मुकाबले ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। इसमें ज्यादा बार चीन आने जाने की इजाजत होगी, वीजा का वैलिडेशन पीरियड भी ज्यादा होगा और ठहरने का समय भी ज्यादा मिलेगा। चीन में एंट्री करने के बाद के वीजा होल्डर को वहां शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान और तकनीक जैसे क्षेत्रों में काम करने की भी अनुमति होगी। इसके साथ ही साथ वे वहां कारोबार या बिजनेस भी कर सकेंगे। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इस वीजा के लिए संबंधित चीन के अधिकारियों की तरफ से तय की गई योग्यताएं और ज़रूरतें पूरी करनी होंगी। साथ ही मांगे गए जरूरी दस्तावेज भी पेश करने होंगे। फिलहाल आधिकारिक तौर पर के वीज़ा की फीस या ज़रूरी दस्तावेज क्या होंगे, इन सब की ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है। एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस की शर्तों के अलावा बड़ी बात यह है कि के वीज़ा के लिए आवेदन करने में चीन की किसी भी कंपनी या संस्थान के ज्वाइनिंग या अपॉइंटमेंट लेटर या फिर इन्विटेशन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। साथ ही आवेदन प्रक्रिया भी बेहद आसान होगी। बीजिंग ने कहा है कि देश के विकास के लिए दुनिया भर की प्रतिभाओं की ज़रूरत है और चीन का विकास उन लोगों को भी मौके देता है। इस फैसले का मकसद है नई पीढ़ी की वर्क पॉलिसी के तहत चीन की वर्कफोर्स रणनीति को आगे बढ़ाना, विदेशी युवाओं को विज्ञान तकनीक के क्षेत्र में चीन आने में आसानी देना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आदान प्रदान को बढ़ावा देना। बीजिंग का के वीज़ा लॉन्च करना दरअसल उसकी एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है, जिसके जरिए वो देश को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और आदान प्रदान के लिए और भी ज़्यादा खोलना चाहता है। इसमें शामिल है एंट्री नियमों में ढील, वीज़ा फ्री एंट्री को बढ़ाना और 75 देशों के साथ आपसी वीज़ा छूट समझौते। यात्रियों के लिए 240 घंटे तक वीज़ा फ्री ट्रांजिट की सुविधा भी 55 देशों के लोगों को दी जा रही है। चीन में विदेशी यात्रियों के लिए 240 घंटे तक वीज़ा फ्री ट्रांजिट की सुविधा भी 55 देशों के लोगों को दी जा रही है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक 2025 की पहली छमाही में चीन आने जाने वाले विदेशी यात्रियों की संख्या करीब 3 करोड़ 80 लाख से ज़्यादा रही। ये पिछले साल की तुलना में 30% से ज़्यादा बढ़ोतरी है। इनमें से वीज़ा फ्री एंट्री वाले यात्रियों की संख्या करीब 54% तक बढ़ गई। अब नज़र डालते हैं कि दक्षिण एशिया के लिए चीन के इस के वीज़ा का क्या मतलब है। के वीज़ा का ऐलान ऐसे समय हुआ है जब अमेरिका ने H-1B वीज़ा की फीस $1 लाख कर दी है। इसके बाद कई भारतीय और दक्षिण एशियाई प्रोफेशनल्स अब अमेरिका में करियर बनाने को लेकर सोच में पड़ गए हैं। ऐसे में चीन का के वीज़ा एक आकर्षक और सस्ता विकल्प बनकर सामने आ रहा है। इसमें मिलने वाली सुविधाएं और आसान शर्तें इसे उन ग्लोबल स्टैम्प टैलेंट के लिए बेहतर अवसर बना सकती हैं जो नए विकल्प की तलाश कर रहे हैं। दरअसल अमेरिका में 21 सितंबर के बाद दाखिल होने वाले सभी नए H-1B वीज़ा आवेदनों पर अब $1 लाख की फीस लगेगी। इसमें 2026 की लॉटरी भी शामिल है। ये ऐलान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किया। उन्होंने कहा कि ये कदम अमेरिका की नौकरियों को बचाने और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए उठाया गया है। इसके अलावा उन्होंने ट्रंप गोल्ड कार्ड वीज़ा प्रोग्राम की घोषणा भी की, जिसके तहत $10 लाख चुकाकर कोई भी व्यक्ति अमेरिका का स्थायी नागरिक बन सकता है। यूएस सिटीजन एंड इमिग्रेशन सर्विसेज यानी USCIS ने बताया कि 19 सितंबर की घोषणा H-1B वीज़ा सिस्टम में सुधार की एक अहम शुरुआत है। अब 21 सितंबर 2025 की रात 12 बजे के बाद से आने वाले सभी नए H-1B आवेदनों में $1 लाख फीस देनी होगी। इसमें 2026 की लॉटरी भी और उसके बाद के सभी आवेदन भी शामिल होंगे। इंटरनेशनल ग्रेजुएट छात्रों के लिए
H1B वीज़ा अमेरिका में पढ़ाई के बाद रुकने का एक मुख्य रास्ता है। पिछले साल H1B वीज़ा में भारत सबसे बड़ा लाभार्थी रहा, जहां कुल अप्रूव वीज़ा का 71% भारतीयों को मिला। चीन इसमें दूसरे नंबर पर रहा, लेकिन उसका हिस्सा केवल 11.7% था। ट्रंप के इस कदम से आशंका जताई जा रही है कि हजारों युवा प्रोफेशनल अमेरिका जाने का सपना छोड़कर दूसरे रास्ते खोजेंगे और चीन अपने नए वीज़ा प्रोग्राम से इसका पूरा पूरा फायदा उठाना चाहेगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें और अब व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।